तो प्यारे बच्चों, लीजिए आ चुका है हमारे पास में अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और उस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मातृभूमि के लिए। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो देखो ये रामगढ़ की रानी थी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सच्चा न्याय नामक पाठ में व्यापारी को ऊँट की पहचान किस पक्षी के न्याय से संभव हुई। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सारस आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना 2 अंग होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। देखो मीठा इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, रोशनी का विलोम शब्द क्या होगा। अंधेरा होगा। दादी की घड़ी पाठ में दादी को देखकर बालक क्या हो गया, खुश हो गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ में कलाम ने शिक्षा से प्राप्त की, काय से प्राप्त की थी, लगन और कठिन परिश्रम से प्राप्त की थी। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मनुष्यता कवि के रचयिता है कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सच्चा मित्र हमेशा में साथ देता है, काय में साथ देता है, दुख में साथ देता है। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। और उसके बाद में जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 11 पूछा है, प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है। तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन पाठ के अनुसार वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग कर रही है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 3। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 को पढ़ते हैं, सुख दुख शब्द में कौन सा समास है। तो देखो यहाँ से आपको देख लेना है, सुख दुख में आपका कौन सा समास होगा, इसमें आपका द्वंद्व समास होगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 जो पूछा है, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17 के बाद में देखो यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 19 में क्वेश्चन पूछा है, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो प्यारे जो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा गया ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लें। यहाँ तक कि मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता रहा हूँ, तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आपको आगे होंगे। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, 3 बुद्धिमान लोककथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखा है इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर, तो यहाँ से देख कर लिख देना आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप सभी को मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। जिस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे।
आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरा का पूरा ये जो पेपर मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, इस पेपर को आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।